हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी ये सच में बहुत जरूरी टॉपिक है। इससे आप सबके एग्जाम में तो कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। यानी आज का ये क्लास आप सबके लिए सच में मार्क्स दिलाने के लिए काफी है ना। मतलब ये बहुत जरूरी टॉपिक है। यानी जैसे सवाल कैसे पूछा जाता है पता है आपके एग्जाम में, इस टॉपिक से जैसे आपसे पूछेगा है ना सवाल कि बताओ बाबू क का तो उच्चारण स्थान कंठ है ना। तो बताओ य का उच्चारण स्थान क्या है। आप भी कंफ्यूज, भाई सच में य का उच्चारण स्थान क्या है। पूछेगा प का उच्चारण स्थान बताओ क्या है, आप बता दोगे ओष्ठ है ना, ओष्ठ है। आपसे पूछेगा कि चलो बताओ कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, उस समय कंफ्यूजन। ठीक है, इस टाइप का बहुत ज्यादा सवाल आप सबके परीक्षा में रहते हैं और आप सब लोग भी ये जानते हो। लेकिन आज का ये लगभग 30 मिनट या 40 मिनट का आसपास क्लास होगा। 30 से 40 मिनट में लगभग आप अपने एग्जाम का इन टाइप का जितना भी सवाल पूछा जाता है ना, वो सारे सवाल आप बना लोगे। और ये ट्रिक से आपको बताएंगे, कोई नॉर्मली नहीं, ट्रिक से आपको सारा चीज याद हो जाएगा। निश्चिंत रहो इस चीज के लिए। ठीक है, शुरू करें। आप लोग रेडी हो तो हम बिल्कुल शुरू कर देंगे, है ना। इस टॉपिक को अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आप सब लोग तैयार हो। उच्चारण स्थान, टॉपिक का नाम क्या है, उच्चारण स्थान। हम लोग कैसे इसको बोलते हैं, उसका स्थान क्या है। मतलब क बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं, प बोलते हैं तो ओष्ठ ओष्ठ से बोलते हैं। तो बहुत सारा चीज है ना, जैसे त बोलते हैं तो दंत से बोलते हैं। तो ये सब चीज क्या है, उच्चारण स्थान पूछा जाएगा कि कौन सा चीज कहां से बोला जा रहा होता है। उसी को कहते हैं बाबू उच्चारण स्थान, उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, शुरू करें। सारे बच्चे इस क्लास को लाइक कर लीजिए, है ना। और हम लोग चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान। ठीक है, चलो सबसे आसान और ट्रिक के माध्यम से। चलो सबसे पहले देखो, आप सबके परीक्षा में कैसे सवाल पूछा जाता है आप ये जानो। ठीक है, आप सबके परीक्षा में कुछ ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आप में से किस बच्चों को पता है। जिन सबको नहीं पता है घबराना नहीं है, बस हम आपका टेस्ट ले रहे हैं एक सवाल देके कि ये टॉपिक आपका कैसा है। ठीक है, क का उच्चारण स्थान क्या है, जबकि ये बहुत बहुत ज्यादा आसान है और सब लोग को ऐसे रटा रटाया होता है ये कि क का उच्चारण स्थान क्या है। आप में से कोई लोग बता सकते हो कि क का उच्चारण स्थान क्या है। हाँ, हमें तो कमेंट में जवाब दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कंठ, है ना, जो कि बिल्कुल करेक्ट है ना एकदम। क का उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन क्या कैसे याद करोगे बच्चे, है ना। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि प का उच्चारण स्थान, जैसे हम आपसे पूछेंगे य का उच्चारण स्थान, आपसे पूछ देंगे व का उच्चारण स्थान, आपसे पूछ देंगे ए का उच्चारण स्थान। तो इतना सारा चीज कैसे याद कर पाओगे, है ना। रट के तो नहीं ना हो सकता है, इसको ट्रिक के माध्यम से, इसको तरीका कुछ तो होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे क का उच्चारण स्थान कंठ हुआ, इसी तरीके से प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ होता है। ठीक है, ऐसे ही सब का उच्चारण स्थान आपको आज समझ में आ जाएगा। यानी कोई भी अक्षर हम आपको देंगे, उसका उच्चारण स्थान क्या है आप तुरंत बता सकते हो चुटकी में, है ना। मतलब आप 2 सेकंड में आसपास उसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करें, आ जाओ। सबसे पहला कुछ चीजें आप ध्यान में रखो। ठीक है, ये जो तरीका है ये बस आप सीख जाओगे, आप लगभग ट्रिक्स जान जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो। ठीक है, सबसे नीचे अपने पास क्या है, सबसे नीचे कंठ, है ना। हम लोग के पास सबसे नीचे कंठ आता है। ठीक है, कंठ से बाहर आओ। ठीक है, थोड़ा मुंह में आओ, है ना। मुंह में आए तो मुंह में सब ऊपर वाला भाग पे आओ, है ना। मुंह में ऊपर वाला भाग। ठीक है, और ऊपर में पीछे, पीछे का भाग जो ऊपर में होता है उसको कहते हैं तालु। और मुंह में आगे, ऊपर का आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, उसके फिर और थोड़ा सा आगे आओ, है ना। तो उसके आगे आने पे दंत आ जाता है, दांत आ जाता है। दंत से भी बाहर निकलो तो ओष्ठ आ जाता है, ओठ, है ना। और ओर से भी बाहर आओ तो नासिक आ जाता है, नासिका, नाक। ठीक है, समझे नहीं समझे फिर से समझाते हैं। देखो, मुंह का पहले समझो, है ना, कहां कहां क्या क्या चीज है। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, कंठ, है ना। सबसे नीचे कंठ, यानी जैसे कुछ भी चीज बोलते हैं सीधा कंठ से आवाज बाहर निकल जाता है, कंठ, है ना, सबसे नीचे। ठीक है, उसके बाद मुंह में आ जाओ। मुंह में सबसे ऊपर, मुंह में ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना पीछे, उसको क्या कहते हैं, तालु। ठीक है, और मुंह में ऊपर, है ना, आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा हो जाता है तालु, आगे वाला हिस्सा कहलाता है मूर्धा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे आओ जो, है ना, तो आगे आओगे तो दंत आ जाएगा, दांत, है ना, दंत कहते हैं दांत। दांत से भी बाहर निकलो तो आ जाएगा ओष्ठ। उसके बाद नासिका, है ना, नाक।
ये समझ गए, सबका पोजीशन आप समझ गए कि पहले कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका। ये समझ गए? क्लियर है? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? कंठ, तब उसके बाद तालु, है ना, मुंह का ऊपर वाला पीछे का हिस्सा, फिर मुंह का ऊपर वाला आगे का हिस्सा मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, है ना, और फिर नासिका। यहां तक क्लियर है? इसमें कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब हम आपको इसके ऊपर बढ़िया से ट्रिक बताते हैं एकदम मजेदार तरीके से, है ना, जिससे आप तुरंत कोई भी अक्षर, जैसे ये अभी आप देखे ना कि क का उच्चारण स्थान क्या, अरे इतना बच्चा लगने लगेगा इस टाइप का सवाल, है ना, कि पूछो नहीं। ठीक है, चलो अब ट्रिक बताते हैं। बस ये आप सीख गए कि भाई सबसे पहला कंठ, उसके बाद मुंह का ऊपर वाला हिस्सा पीछे का तालु, मुंह का ऊपर वाला आगे का हिस्सा मूर्धा, उसके बाद दंत, और फिर बाहर निकलो तो ओष्ठ, और फिर और बाहर निकलो तो नासिक। क्लियर? अब आ जाओ। हाँ जी, तो हम यहां पे क्या लिख दिए? हम यहां पे क्या लिख दिए? देखो, सबसे पहले कंठ, है ना, सबसे पहले हम बताए थे क्या, सबसे पहले कौन आता है, सबसे, है ना, सबसे पहले, ठीक है, ये कंठ है ना, तो सबसे पहले कंठ, उसके बाद क्या आता है, मुंह का ऊपर वाला आगे पीछे का हिस्सा तालु, ठीक है, मुंह का ऊपर आगे का हिस्सा मूर्धा, उसके बाद दंत, है ना, उसके बाद बाहर निकलो तो ओष्ठ, है ना, फिर नासिका आता है, नासिका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा देर में पढ़ेंगे। तो ये ऐसे हम क्रम वाइज लिख दिए। अब देखो कितना अच्छे से आप सीख जाओगे। सबसे पहले क्या आया, कंठ, और व्यंजन में आप बोलते हो, है ना, तो सबसे पहले क्या बढ़ते हो, व्यंजन, है ना, जैसे हम लोग का वर्ग आता है ना, हम लोग का जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, आपको ये पता होगा, है ना, क वर्ग में क्या आया, क ख ग घ अंग, है ना, क वर्ग, उसके बाद क्या आता है बाबू, च वर्ग, उसके बाद क्या आता है, ट वर्ग, है ना, उसके बाद क्या आता है, त वर्ग, उसके बाद क्या आता है, प वर्ग। ठीक है, इसमें आ गया प फ ब भ म, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न, च छ ज झ ञ, क ख ग घ अंग। ठीक है, यही आता है ना। तो अब देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया क वर्ग। तो हम सबसे पहले क्या जाने, सबसे पहले कंठ आया, है ना, हम लोग के पास सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले कंठ। तो सबसे पहले क्या आया, है ना, अपने वर्ग में से सबसे पहले क्या आया, क वर्ग, है ना, क वर्ग, क ख ग घ अंग। उसके बाद बाहर और निकले, एक अगला आगे बढ़े तो क्या, मुंह का ऊपर पीछे का हिस्सा तालु आया, है ना। तो इसके बाद दूसरा स्थान पे क्या, ये कंठ के बाद दूसरा स्थान पे तालु, तो क ख ग घ के बाद च छ ज झ आता है, तो च छ ज झ। ठीक है, यानी अब हम आपसे अगर पूछेंगे बाबू कि बताओ ख का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत बता दोगे कंठ, है ना। आपसे पूछेंगे बाबू च का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत आप बता दोगे तालु। ठीक है, बता पाओगे। अब देखो तीसरा नंबर पे क्या आता है, मूर्धा, यानी मुंह का ऊपर वाला आगे का हिस्सा, उसको कहते हैं मूर्धा, तीसरा नंबर पे आया। और इसमें भी तीसरा नंबर पे क्या है ना, इसमें भी हम लोग का तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरा नंबर पे है ट वर्ग, है ना, यानी त थ द ध न। चलो त थ द ध न, ट ठ ड ढ न हो गया। उसके चौथा नंबर पे दंत, है ना, बाहर निकलोगे तो दंत आता है चौथा नंबर पे। तो इसमें देखो चौथा नंबर पे क्या है, त वर्ग, है ना, तो बस त वर्ग। पांचवा नंबर पे क्या चीज, प वर्ग, है ना, तो भाई प फ ब म, बस। अब हम आपसे कोई भी पूछेंगे, अभी देखो कुछ कुछ और चीज बताएंगे जो आपको बहुत जरूरी है। अभी देखो ये यहां पे, अब आपसे हम अगर पूछेंगे कि बताओ बाबू ट का उच्चारण स्थान क्या है, आप तुरंत समझ लोगे। अच्छा तो क च ट, है ना, क च ट तीसरा नंबर पे आया। तो पहला नंबर ये कंठ, दूसरा नंबर तालु, मुंह का ऊपर पीछे वाला हिस्सा, और तीसरा नंबर पे मूर्धा, यानी ट पूछा ना, अच्छा रे मूर्धा होगा, है ना, तुरंत बता दिए। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे प, है ना, तो कहोगे अच्छा पांचवा नंबर, तो पांचवा पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, और पांचवा ओष्ठ, है ना, तो प पांचवा नंबर पे है, ओष्ठ, तुरंत बता दिए, बता दिए ना। इसी तरीके से आपको एक तरीके से ये सिखाना था। कितना अच्छा ट्रिक हो गया। अब आप एक तरीके से एग्जाम में भी तुरंत सब चीजों को बना सकते हो। ये क्लियर है, यहां तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब आगे बढ़े, इसका एक स्टेप और आगे बढ़े, कितना क्लियर हो गया होगा आपको ये सब। अब चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सवाल जहां पे कंफ्यूजन करती है वो भी आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। अब देखो उसके बाद, हाँ आ, है ना, अब देखो बोल के देखो, अ कंठ से, है ना, आवाज सीधा लगेगा, कंठ से आया बाहर निकल गया, है ना, आवाज लगेगा सीधा, कंठ से आया बाहर निकल गया। बोल के देखो, है ना, मुंह का कहीं टच भी नहीं होगा, लगेगा आवाज सीधा वायु आया और बाहर निकल गया, वायु आया सीधा बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया, कंठ से निकला सीधा, है ना, कंठ,
कंठ पकड़ के बोलोगे है ना, नहीं बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। तो एक तरीके से आ कहां से बोल रहे होते हैं, कंठ से बोल रहे थे, आ कंठ से, ठीक है। उसके बाद देखो हर्षई दीर्घई दूसरा नंबर पे ना, पहला नंबर पे आ, दूसरा नंबर पे हर्षई दीर्घई। अब देखो हर्षई दीर्घई तालु से कैसे बोला गया, तालु यानी मुख के ऊपर पीछे वाला हिस्सा। अब देखो हर्षई बोल के देखो, आपका पीछे का हिस्सा टच करेगा, जीभ जो है ना ऊपर टच करेगा पीछे, ई है ना, टच कर रहा है, हर्षई दीर्घई है ना, ई है ना, पीछे देखो जीभ आपका मुड़ के पीछे टच होता होगा ऊपर, तो ये क्या हो गया, तालु से। उसके बाद देखो री है ना, अब री बोल के देखो, री तो आपको दिखेगा कि जीभ आपका जो है ना मुख का ऊपर आगे का हिस्सा से टच कर रहा होगा, री मूर्धा, यानी एक तरीके से मुख का ऊपर वाला आगे का हिस्सा टच कर रहा है। उसके बाद देखो लिरी बोल के देखो, लिरी दंत से दंत टच करेगा ही, आपका जीभ जो है दांत को टच करे बिना बोल ही नहीं सकता है, लिरी बोल के देखो, लिरी हो जाएगा, लिरी नहीं होगा, लिरी है ना। तो हल्का सा दंत टच होता है, इसलिए ये क्या हो गया, दंत है ना। इसको कहां से उच्चारण स्थान है, दंत। अब देखो ऊ बोल के देखो, होठ ओष्ठ पकड़ लो गया तब जाकर बोलने का प्रयास करो, नहीं बोल पाओगे है ना, ऊ है ना जब तक ओष्ठ आपका थोड़ा बाहर निकलेगा, बोल के देखो ऊ है ना। तो ओष्ठ का काम यहां पे पड़ रहा है, ठीक है। तो हर्षऊ दुर्गऊ में ओष्ठ का काम पड़ रहा है, ऊ है ना, तो इसमें ओष्ठ का प्रयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो बोल के देखो, ह कहीं पे टच हो रहा है नहीं, सीधा कंठ से आवाज बाहर निकल आ रहा है, सीधा बाहर निकल आ रहा है, मुंह वायु सीधा बाहर निकल जाता है, ये कहां से हो गया, कंठ से। उसके बाद एक दो चीज और देखो, अब देखो ये तो भाई इसका नाम ही है तालव्य स, यानी ये कहां से बोला जाता है, तालव्य से, यानी तालु से बोला जाता है। अब देखो मूर्धन्त स, तो मूर्धन्त स कहां से बोला जाएगा, मूर्धा से। तालव्य स तो भाई नाम में ही क्लियर है, तालव्य स यानी तालु से बोला जाएगा। मूर्धन्त स नाम है तो भाई मूर्धा से ही बोला जाएगा। उसके बाद देखो दंत स है ना, तो दंत स कहां से बोला, नाम में क्लियर है, दंत है ना, दंत, तो दंत स हम लोग का यहाँ पे दंत से बोला जाएगा, दांत से, ठीक है, उच्चारण स्थान इसका दांत। उसके बाद अब एक चीज और देख लो, नासिका, हम लोग जो पढ़े थे ना कि नासिका है ना, सबसे पहला कंठ, उसके बाद मुंह का ऊपर पीछे वाला हिस्सा तालु, मुंह का ऊपर आगे वाला हिस्सा मूर्धा, दंत, ओष्ठ और उसके बाहर नासिक, सबसे लास्ट में नासिक। तो नासिक हमारे पास ये आया है ना, ये अपने पास नासिक है, ठीक है। अब नासिक में क्या क्या आ गया पता है बाबू, क्या क्या आ गया है ना, एक तो अपने पास अंग आया, ठीक है, अंग है ना, बिना नाक के बोल ही नहीं पाओगे, बोल के देखो अंग है ना, अंग नहीं बोल पाओगे है ना, हम छोड़ देते हैं तब बोल पा रहे हैं, ठीक है, पकड़े रहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। नाक बंद करो, अंगा बोल के देखो, नहीं बोल पाओगे। तो अंगा कहां से बोल रहे हैं, नासिक से, नासिका है ना, नाक से। उसके बाद ये सभी वर्ग के अंतिम अक्षर, सभी वर्ग के अंतिम जितने भी अक्षर हैं ये 5, ठीक है, ये पांचों के पांचों अपने नासिका होता है, इसमें नाक का जरूरत पड़ता है, म है ना, म है ना, सब में एक तरीके से न, सब में न लग रहा होगा था कि नाक से वायु निकल रहा है, तो ये हम लोग का ये पांचों जो है नासिका होता है। अब बोलो कि भैया अगर मान लो एग्जाम में अगर पूछ दिया, ठीक है, कि बताओ म का उच्चारण स्थान क्या है, और दे देगा म का उच्चारण स्थान पूछ देगा, दे देगा ओष्ठ और नासिका दोनों दे देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर होगा तो समझो दोनों ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कोई भी लगा दो। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक होगा, मान लो ओष्ठ है ऑप्शन में और नासिका नहीं है तो ओष्ठ टिक करना, ओष्ठ नहीं है ऑप्शन में और सब कुछ है और नासिका है तो नासिका टिक करना। समझ में आया, मतलब दोनों यहां पे हो जाएगा, यानी ये अंतिम अक्षर वाला सारा नासिका हो जाता है, ठीक है, सब में नाक का जरूरत पड़ता है। अब एक चीज और देखो, य लव है ना, तब य हो जाता है, य बोल के देखो, य आपका जीभ तालु को टच करेगा, ऊपर वाला हिस्सा, मुंह के ऊपर वाला हिस्सा पीछे, य उसके बाद र बोल के देखो, र आगे वाला जीभ आगे टच करेगा, र मतलब मूर्धा को टच करता है, ल और लिरी है ना, ल और लिरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है दंत से, दंत को टच करता है, ठीक है। चलो तो हम लोग का ये क्लियर हो गया, मतलब इसमें से सारे वर्ड आपका क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर है, सारे के सारे क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है, कुछ सवाल पूछते हैं बाबू, बताओ
यहां तो हम आपको लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको 5 लिख देते हैं। हम आपको कुछ सवाल की भी अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये क्या हो जाता है बाबू, कवर कहाँ से आ जाता है, कंठ, है ना। उसके बाद चवर्ग तालु से, है ना। उसके बाद टवर्ग कहाँ से, मूर्धा, है ना। मूर्धा क्या चीज से, मूर्धा से, है ना, मूर्धा से। उसके बाद, है ना, उसके बाद तवर कहां से, दंत से, ठीक है। उसके बाद पवर कहां से, पवर कहां से, ओष्ठ से, ठीक है। ये तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, बाबू बताओ कि इसमें से छ कहां से बोला जाता है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, छ का उच्चारण स्थान, छ का उच्चारण स्थान क्या है, बोल सकते हो। छ का, छ जो होता है, छ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। छ का उच्चारण स्थान बता सकते हो, छ का उच्चारण स्थान कहां से होगा। तो छ का उच्चारण स्थान आपको पता चल गया, छ, अच्छा क चौ, है ना, दूसरा नंबर पे है, और मुंह में कंठ, फिर तालु दूसरा नंबर पे, तो अच्छा यहाँ पे तालु हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम आपसे पूछ दिए बाबू बताओ फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ, प फ, है ना, प फ, है ना, बोलते वक्त भी हो, है ना, ओस थोड़ा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और या फिर सिंपल समझ लो प फ, है ना, कहाँ आ गया, अंतिम सबसे 5वां नंबर पे, और 5वां नंबर पे पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और 5वां ओष्ठ, है ना। तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ, है ना, ओष्ठ हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से देखो, कोई भी सवाल हम आपसे अगर पूछेंगे आप तुरंत बना दोगे। जैसे हम आपसे पूछेंगे बाबू बताओ अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ, बोल के देखो, अ, है ना, अ सीधा वायु कंठ से निकल गया बाहर, कहीं टच ही नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, कंठ, है ना, कंठ। उसके बाद आपसे अगर हम पूछेंगे कि बाबू एक सवाल का जवाब दो हमको, है ना, कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है, अंग, तो अंग आपको बताए थे क्या चीज से, अंग, 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 है ना, बिना नाक के बोल ही नहीं पाओगे, तो ये कहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा नासिका, है ना, नासिका, ठीक है, ये हो जाएगा नासिका। चलो, तो यहां तक ये क्लियर है। अब चलो कुछ एक दो और चीज बताते हैं, मात्र 2 चीज और बताते हैं, उसके बाद आपसे सारे सवाल बनने लगेंगे। एक चीज देख लो, अब देखो आपसे कहीं पे पूछ देगा, मान लो कि ए आई कहां से बोला जाता है, अच्छा ये तो हम आपको बताए ही नहीं थे, है ना, ए आई कहां से बोला जाएगा। अब देखो ए आई, ए या आई कैसे बनता है, ओ से बनता है ना, और दीर्घई से बनता है। ए या आई मतलब बनाओगे कैसे, ए लिखोगे, ए बनेगा कैसे, ओ और हर्षई या दुर्गई मिलके ए बनता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें ओ कहां से हम लोग बोलते हैं, कंठ से, है ना, ओ कहां से बोलते हैं, कंठ से। और ई कहां से बोलते हैं, ई हम लोग बोलते हैं तालु से, है ना, देखो यहां पे ई हम लोग कहां से बोलते हैं, तालु से, है ना, तालु से, तालु, ई, है ना, तालु, पीछे जीभ टच हो रहा होगा, ई, है ना। तो कंठ तालु हो गया, तो ये कहां से, ए या ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। तो कंठ तालु जब एक साथ हो जाएगा तो इसको कहते हैं कंठ तालव्य, है ना, कंठ तालव्य बोल सकते हो या कंठ तालु बोल सकते हो, ठीक है। तो ए या आई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु, है ना। ए लिखोगे तो ए कैसे लिखोगे, ए ऐसे ना लिखा जाएगा, अ जोर ई, है ना, अ जोर ई, ठीक है। तब अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ है ना, और उसके बाद ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो कंठ तालु, है ना, ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु, ठीक है, और आई का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु। ये क्लियर। हम आपसे पूछे बाबू बताओ आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे, कंठ तालु। पूछेंगे ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, ठीक है, बता दोगे, या कंठ तालु रहेगा या कंठ तालव्य भी उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा ओ औ, है ना, ये भी हम आपको नहीं बताए थे, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ बोलते हैं या औ बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ जोर उ, है ना, ओ, है ना, ओ जोर उ मिलके ओ या औ बनता है, ठीक है। अब देखो ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और उ का उच्चारण स्थान उ ओष्ठ हो गया, है ना। हम आपको बताए थे कि देखो ओष्ठ का उच्चारण स्थान, है ना, यहाँ पे उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है ना, बताए थे ना। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, ओष्ठ, ठीक है, जोर ओष्ठ। तो हम लोग का कंठोष्ठ, है ना, कंठोष्ठ यहां पे हो जाएगा उच्चारण स्थान। कंठोष्ठ को भी कंठोष्ठ भी कहते हैं, कंठोष्ठ है ना, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, ठीक है। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, है ना।
तो यानी अगर ओ औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। क्लियर है ये भी, ये क्लियर हो गया। हम आपसे पूछेंगे बाबू बताओ ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे, कंठ तालु, है ना, कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु। और पूछेंगे ऐ का उच्चारण स्थान, तब भी बोलोगे कंठ तालु, ठीक है। ओ का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो कंठोष्ठ, है ना, औ का उच्चारण स्थान तो कंठोष्ठ। क्लियर है, ये क्लियर हो गया ना। चलो अब हम लोग सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है, पहला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ ये कौन सा सौ कहलाता है, ठीक है, ये कौन सा सौ कहलाता है। देखो हम आपको यहां पे बताए थे बाबू, है ना, यहां पे हम आपको बताए थे, यहां पे, है ना, कि ये होता है दंत सौ, है ना। ये क्या, इसका नाम ही है, इसका इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दंत सौ, है ना, दंत सौ, है ना, इसका नाम ही है दंत सौ, ठीक है। दंत सौ नाम में ही क्लियर है, तो ये कहां से इसका उच्चारण स्थान होगा, तो दंत से होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बन गया सवाल। इस सौ का बस आपको नाम याद रखना होगा कि इस सौ को क्या पढ़ते हैं, कौन सा सौ, तो दंत सौ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बाबू, दंत सौ पढ़ते हैं, दंत सौ। पहला सवाल बना, अगर बना सबसे तो सारे लोग लाइक करो, जिस जिससे बन गया पहला सवाल, पहला सवाल बन गया तो लाइक करो, ठीक है। अब चलो दूसरा नंबर सवाल पे, सेकंड नंबर, ह ह ह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ह ह ह, है ना, सीधा मुंह से बोल रहे हैं, हवा बाहर, जीभ कहीं टच ही नहीं, ह ह ह। कहोगे सर क्या लग रहा है, गाय भैंस को आगे बढ़ा रहे हो, हमको भी लग रहा है कुछ ऐसा ऐसा ही, है ना। क्या हम बोले, तुम लोग को पढ़ाने के लिए खुद को जोकर बनाना पड़ता है, लेकिन सही है, ठीक है। कभी कभी खुद को भी जोकर बना के तुमको समझा दिए, ये बेस्ट है ना, यही तो चाहिए, किसी भी तरीके से तुम लोग को समझ में आ जाए चलेगा। तो हो सीधा वायु बाहर निकल गया, तो कहां से बोला जाएगा, कंठ से, कंठ से, ठीक है, कंठ से। याद नहीं रखना है ना, समझना है सब चीजों को। अब देखो पूछा गया तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, तो, है ना, तो सबसे पहला हो गया क, च, है ना, ट, त, प, है ना। क वाला जितना भी आएगा वो हो जाएगा कंठ, सबसे पहला कंठ होता है, उसके बाद तालु, है ना, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा मूर्धा, है ना, उसके बाद आता है दंत, है ना, उसके बाद आता है ओष्ठ, ठीक है, ये ट्रिक बताए थे। अब देखो तो पूछा, तो तो वाला हम लोग का कहां चला जाएगा, तो वाला आ जाएगा दंत में, है ना, तो का आ जाएगा चौथा नंबर पे है, चौथा नंबर पे हम लोग का दंत आता है, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट आंसर। बना सबसे, बन गया कि नहीं बना, बताओ। बन रहा है तुरंत, 1 2 3 सेकंड में बन रहा होगा आई थिंक, है ना, 5 सेकंड में तो बना ही देते होगे। चलो किसी को भी अगर नहीं भी थोड़ा भी नहीं समझ में आया बाबू, प्लीज ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, बैक करके इस क्लास को देख लेना शुरू से, है ना, प्लीज देख लेना। इससे आपके एग्जाम में कई सारे सवाल पूछे, हम आपको बताए थे ना कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी हम इसको गोल करके घेरे थे, है ना, वर्ण विचार वाला। तो वर्ण विचार बहुत जरूरी है, उसी का एक पार्ट है ये उच्चारण स्थान, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है, दंत यहां पे अपने पास करेक्ट आंसर हो गया। चौथा, है ना, इसमें सबको कंफ्यूजन होगा, ये सवाल हम रोक के रखे हुए थे, वो का नहीं ना बताए थे, वो का उच्चारण स्थान क्या होता है नहीं बताए थे, वो, है ना, वो, है ना, वो का उच्चारण स्थान नहीं बताए थे। अब देखो वो जब बोलते हैं ना, तो वो जब बोलते हैं तो हम लोग का एक तरीके से देखो, हम लोग का क्या होता है ना, वो का उच्चारण स्थान दांत ओष्ठ होता है, दांत और ओष्ठ, है ना, दोनों का, यानी जीभ देखो दांत से दांत को टच करेगा और हम लोग का ओष्ठ भी बाहर आएगा, है ना, वो जीभ दांत को टच करता है और ओष्ठ भी बाहर आया, यानी दांत और ओष्ठ दोनों का काम हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये हो जाता है दंत ओष्ठ, है ना। बस यही एक वर्ड है जो आपको याद करके रखना पड़ेगा, बाकी सब आपको बता दिए हैं। वो का भी बोलते वक्त बोल के देख लो ना, वो, है ना, वो तो जीभ जो है दांत को टच करता है और आपका ओष्ठ का भी काम हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो दंत ओष्ठ हो जाएगा, दांत ओष्ठ, है ना, तो दंत ओष्ठ यहां पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसका अर्थ है कि इसका उच्चारण करने के लिए ऊपरी दांत, है ना, ऊपरी दांत और निचला ओठ आपस में मिलता है ना, वो, है ना, ऊपरी दांत निचला ओष्ठ से मिलता है, तब जाके हम लोग बोल पाते हैं, तो दांत और ओष्ठ के संयोग से बना हुआ माना जाता है, इसलिए दंतोष्ठ ये हो जाएगा। चलो
चौथा क्लियर है? ये थोड़ा सा याद करके रख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। पांचवा नंबर पे आ जाओ, ठीक है। पांचवा नंबर पे क वर्ण का उच्चारण स्थान के, एक सेकेंड नहीं लगा होगा तुम लोग को ये चीज बताने में। क का उच्चारण तुरंत बोल रहे हुए, है ना। पहला नंबर पे क आता है और पहला नंबर पे अपना क्या आता है? कंठ, है ना। पहला नंबर पे आता है कंठ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का हो जाएगा कंठ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। घ, अच्छा घ का उच्चारण स्थान पूछा है। क ख ग घ, है ना, है ना। क ख ग घ, है ना। चलो, तो इसी यही ना पूछा गया है। तो क अपना पहला नंबर पे, और पहला नंबर पे क्या आता है? कंठ, है ना। कंठ आता है, कंठ। तो कंठ से यहां पे ये सारा हो जाएगा, पांचों के पांचों। तो घ भी अपना इसी में आया, तो घ का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ, है ना, कंठ। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी राइट आंसर, है ना, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहला का राइट, सॉरी, छठा का राइट आंसर कंठ हो जाएगा, है ना। क्या आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो, जैसे कि हमें कमेंट में दिख रहा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छी बात है ना। अब चलो अगला, है ना, नेक्स्ट 7 नंबर पे आ जाओ, सातवां। मौ का उच्चारण स्थान क्या है? मौ का उच्चारण स्थान क्या है? मौ, है ना, मौ जो बोलते हैं उसका उच्चारण स्थान। अच्छा, मौ आता है प फ ब भ और म, है ना, यही ना आता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सबसे लास्ट में ही आता है कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पांचवा नंबर पे आता है। और पांचवा नंबर पे हम लोग का क्या आता है? पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ, है ना। तो ये पांचवा ओष्ठ कहाँ गया? अरे, है ना, देखो हमारे पास ओस्ट ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों, ओस्ट ऑप्शन में ही नहीं है ना। यही तो आपको समझाना था, है ना, ओस्ट ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या होगा? हम आपको क्या बताए थे? सबका, सभी वर्ग का अंतिम अंतिम अक्षर, है ना, सभी वर्ग का अंतिम अक्षर, है ना। जैसे कि, है ना, ठीक है, जैसे कि ट ठ ड ढ न, त थ द ध न और प फ म, और एक अंग, ये होता है एक अंग। ये क्या होता है? ये नासिका से बोला जाता है। ये क्या होता है? ये नासिका से, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर ओष्ठ रहेगा तो ओष्ठ भी सही कर सकते थे, अगर ओष्ठ नहीं है तो नासिका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा बस घुमाया, दिमाग लगाया और इसका आप जवाब दे दिए, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है ना, दुर्गऊ का, ये ऊ का उच्चारण, ऊ, ऊ बोल के देखो, ऊ, है ना, ठीक है, ऊ, ऊ, है ना। तो यानी ओष्ठ का काम हो रहा, ऊ, है ना, हर्षऊ या दुर्गऊ कुछ भी रहेगा, ऊ, है ना। तो हम लोग का ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला, अ का उच्चारण स्थान क्या है? नहीं बता पाओगे अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, क्या नहीं बता पाओगे तुम लोग? अरे आराम से बता दोगे, बताओ तो जल्दी से बाबू, है ना। अ का सीधा बोले, कंठ से हवा बाहर निकल गया, आ या अ, दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हम लोग का कंठ, है ना। सीधा बोलते हैं, कंठ से हवा बाहर निकल के आ जाता है, अ, आ, आ, है ना, सीधा बाहर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऐ का उच्चारण स्थान 10 नंबर, यही तो कंफ्यूजन है बाबू, है ना। ये बताए थे, सबको पता भी होगा, है ना, सबको पता भी होगा, ठीक है। ए ऐ का उच्चारण स्थान, तो ए ऐ में आपको क्या बताए थे कि ए ऐ में, ए ऐ का उच्चारण स्थान आपको बताए थे दोस्तों, है ना, आपको पता भी होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, है ना, ए ऐ का, है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे, है ना, ये हम आपको बताए थे, अच्छा यहाँ पे लिखे हुए ही हैं तो यहीं पे आपको बता देते हैं, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे हम आपको बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे कि ए या ऐ कैसे लिखा जाता है? अ जोर हर्षई या दीर्घई, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है ना, कंठ। और उसके बाद
है ना। ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ई हर्षई दीर्घई दोनों तालु से बोला जाता है, तो कंठ जोड़ तालु हो जाएगा, कंठ तालु, है ना। तो कंठ तालु यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। और यहाँ पे कंठ तालब भी ऑप्शन में है। तो बाबू देखो, कंठ तालु ऐसे जोर करके नहीं लिखा रहेगा कहीं पे, ठीक है, जोर करके नहीं लिखा रहेगा, उसको कंठ तालब में ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जोर करके थोड़ी हिंदी में लिखा जाता है, तो हम लोग कंठ तालब भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। या कंठ तालु रहेगा, जोर बीच में नहीं रहेगा, तब हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। तो हम आपको सब अलग अलग टाइप का सवाल करवाए हैं, कुछ एक टाइप का सवाल नहीं करवाए हैं। क्लियर है ना। तो होप सो आप सबसे सारा सवाल बन रहा होगा, ठीक है, बन रहा है सबसे। हम तो आप सबका यहाँ पे कमेंट देख रहे हैं कि आप सबसे बढ़िया से सवाल बन रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई कि आप सबको सीखने को मिला, है ना। आप सब लोग बढ़िया से सीखते रहो, है ना। और हम लोग तो बस यही दुआ करेंगे कि आप बहुत अच्छा करो अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने परीक्षा में, है ना। और कल शिक्षक दिवस भी है ना। कल शिक्षक दिवस भी है, तो शिक्षक दिवस के लिए भी जहाँ तक बोले तो आप सबके अपने दिल में, आज के स्टूडेंट ना थोड़ा सा चेंज हो गए। पहले के जो भी स्टूडेंट हुआ करते थे, शिक्षक का बहुत सम्मान करते थे, है ना। आज के बच्चे शिक्षक को उतना सम्मान के नज़र से नहीं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जिन किसी से भी पढ़ते हो, जिन किसी से भी सीखते हो, आपके माता पिता आपके पहले गुरु हुए, है ना, आप उनका सम्मान करो। दूसरा, आप जिनसे पढ़ते हो, आप अगर उन सब के, है ना, इन सब के प्रति अपने दिल में अगर आप सम्मान रखोगे ना, तो आप अपने जीवन में बहुत आगे अच्छा कर सकते हो बच्चे, है ना। और आज हम ये एक चीज़ बताएंगे। आज गांव में बहुत सारे ऐसे ऐसे शिक्षक होते हैं, गांव में, शहर में, है ना, जिनके पास बहुत कम बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, 60 बच्चे होते हैं। और वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के मन में क्या चल रहा होता है ना, कि ये शिक्षक के पास 40-50 ही बच्चे थे, ये शिक्षक अच्छा नहीं है। और एक टीचर हैं आदित्य सर, जिनका एक तरीके से लाखों में, है ना, मिलियन में, है ना, 10 लाख से वो भी ऊपर, है ना, 18-19 लाख बच्चे पढ़ते हैं इनके यहाँ से। तो आदित्य सर तो बहुत अच्छे शिक्षक होंगे, है ना। और ये जो 40-50 बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छे शिक्षक नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा चलता है। लेकिन हम सच बताएं ना, तो सब कुछ रीच का फर्क होता है। अगर मेरा ही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच गया, है ना, ज़्यादा लोग देखे, तो एक तरीके से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ गए, है ना। अब हो सकता है शायद मेरे से अच्छा आपको वो 50-60 जो एक तरीके से जिनके पास बच्चे होंगे ना, शायद हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे होंगे, शायद, है ना। 50-60 जिनके पास बच्चा होगा ना, कोई गांव में बैठे होंगे या शहर में बैठे होंगे, जिनके पास 50-60 बच्चे होंगे, शायद मेरे से अच्छा वो पढ़ा रहे होंगे। तो आपके मन में हर हमेशा, आप जिनसे भी पढ़ते हो उनको कभी छोटा मत समझो, है ना। व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब कुछ नहीं है बच्चा, है ना। ये सब बस एक नंबर है ना। ये सब कुछ नहीं है ना। ये सब कुछ है ही नहीं, ना हमको फर्क पड़ता है, ना आपको फर्क पड़ता है, पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो भी शिक्षक छोटा से छोटा योगदान दे रहे हैं, एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो भी एक गुरु है ना। और वो भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि एक आदित्य सर आएंगे, 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख बच्चा इनसे पढ़ रहा है तो यही सबसे महान टीचर हो गए, नहीं, ठीक है। तो आप उनको भी उतना ही सम्मान दो जितना कभी हमको देते हो, कभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के सारे शिक्षक को देते हो। हाँ, हम लोग थैंकफुल हैं, हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को इतना प्यार करते हो, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को आप इतना आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है। हमें बहुत गर्व है आप लोग पे, है ना। मेरी तो दुआ भी है कि आप सब बहुत अच्छा करो, है ना, आप सब बहुत जीवन में अच्छा करो। अपनी अभी तो परीक्षा आ रही है, आप उसमें अच्छा करो, लेकिन हर शिक्षक का सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है बच्चा, है ना। एक शिक्षक आज वो नहीं, एक अच्छा शिक्षक आज वो नहीं होता जो सिर्फ पढ़ाता है। आज पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, गूगल पे है ना, आप चैट जीपीटी, बहुत सारा चीज है जहां से आप पढ़ पा रहे होगे, है ना, कुछ डाउट हुआ पूछ पा रहे होगे। लेकिन एक असली शिक्षक वही होता है जो आपके जीवन में आपको कैसा बनना है, आपको वो आदर्श आपको बनाता है ना, आपको अच्छा अच्छा सीख देता है, जिससे आप अपने जीवन में सभ्य बन सको, अपने जीवन में अच्छा इंसान बन सको। आज असली शिक्षक वही है, ठीक है। आज हम एक चीज भी बोलेंगे, आज ना क्लास 10th से ही बच्चों के ऐसे मन में, ऑनलाइन में स्पेशली हम बोल रहे हैं कि क्लास 10th से ही बच्चों के मन में ना डाल दिया जा रहा है कि अरे जिसका लाइक ज्यादा होगा, जिसका लाइव में वॉचिंग ज्यादा होगा, ज्यादा बच्चे जिनसे पढ़ रहे होंगे, वही सबसे अच्छा है, वही सबसे टॉप भाई टीचर है बिहार का, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चा, है ना।
कभी मेरे पास भी बहुत बहुत है ना 96,000 है, बहुत बहुत अच्छा अच्छा स्टूडेंट भी हमारे यहाँ देखा है ना, एक एक साथ में लाइव वॉचिंग में 50,000, 40,000, 10,000, 20,000 ऐसे करके स्टूडेंट रहा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि लाइव वॉचिंग के दम पे कोई टीचर बेहतर हो सकता है, कोई टीचर खराब हो सकता है। तो आप कभी मत ऐसा सोचना। ये क्लास 10th के जो भी टीचर्स हैं ना, स्पेशली वो ऐसा बना दिए हैं कि अच्छा मेरे में सब आज लाइव वॉचिंग आज देखो आज 30,000 है, अरे भाई हम ही बेस्ट हैं। दूसरा टीचर आज देखो हम 35,000 कर दिए, अच्छा हम ही बेस्ट हो गए। ऐसा मन में डाल दिया गया 10th के टीचर्स के तरफ से, है ना। और वही क्लास 12 में आते हैं तो अच्छा क्लास 12 में अच्छा आदित्य सर के पास देखो ना, आदित्य सर के पास तो 1,000 ही बच्चा पढ़ रहा है, तो आदित्य सर थोड़ी अच्छे हुए। हम कभी बोलते भी नहीं कि हम अच्छे हैं, लेकिन एक तरीके से आप सबको नैतिकता सीखना चाहिए। आप सबको अपने जो भी गुरु हैं, जिनसे किन्हीं के पास 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, आप उनसे पढ़ रहे हो ना, उनका भी सम्मान करो। वो भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं आप सबके भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये आज टीचर्स डे है ना आने वाला है, इसलिए हम थोड़ी सी आप सबको शिक्षक के बारे में थोड़ी सी 2-3 पंक्ति बोले, है ना। अगर किन्हीं को बुरा लगा होगा कोई स्टूडेंट को तो सो सॉरी, है ना। लेकिन यही बात सच्चाई है, यही असली सच्चाई है कि जिस शिक्षक के पास कितना भी कम से कम बच्चा भी है, वो भी आपके लिए मेहनत कर रहा होता है, वो भी आपके लिए सोच रहा होता है कि मेरा बच्चा, मेरा जो भी स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा करे, है ना। आप सब तो मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, है ना। जो आप लोग हमको कभी भैया बोलते हो तो आदित्य भैया, तो हमको अंदर से खुशी होता है कि अच्छा ये लोग है जो हमको भैया कह के पुकार रहा है, यानी ये सब अपना भाई बहन है ना, ये सब मेरा अपना है ना। इसके लिए तो भाई मेहनत करना है ना, इसके लिए तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम भी लगातार पढ़ाते जाते हैं। देखते हैं कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगातार बोलना होता है, एक एक लेक्चर में बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना रुके हुए बोलते रहते हैं, है ना। कभी कंठ खराब हो जाता है, दवा लेते हैं, वो पीते हैं, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि मेरे अपना भाई बहन की तरह तुम लोग आए हो, ठीक है। तो बस पढ़ो, अच्छा करो अपने जीवन में, है ना। और आज उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी टॉपिक था, होप सो हम आप सबको क्लियर कर दिए होंगे। आप सबका क्या विचार है, कैसे शिक्षक अच्छे होते हैं, आप सब लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और बस हम इतना ही के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सब बढ़िया से पढ़िए। आप सबके लिए भी हम एजुकेशन बाबा ऐप भी लाए हुए हैं, जहाँ से पढ़ाई आपकी चल रही है, अभी तो ऑफर भी उस पर दिए हुए हैं। बाकी सब लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। बस हम इतना ही बोले, कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे अपने एजुकेशन बाबा ऐप से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ते हो आप उन शिक्षक का सम्मान करिए, ठीक है। कभी तौलना नहीं है शिक्षक को, कभी तुलना नहीं करना है दूसरे से, है ना। कि अच्छा उस शिक्षक के पास देखो ना ऑफलाइन में 50 ही बच्चा है, आदित्य सर के पास 19 लाख बच्चा है, तो आदित्य सर बड़े शिक्षक, कभी ऐसा नहीं मन में लाना, ठीक है। वो गांव में बैठा वो 40 बच्चा पढ़ाने वाला शिक्षक भी उतना ही अच्छा है, ठीक है। चलो बाबू लोग, आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। बोलना पड़ेगा क्या लाइक करने के लिए, कर लो आप सब लोग, है ना। सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे ही सब वीडियोस मिले। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दिए, यानी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको एक साथ आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।